ठीक है सर, मैं जेल पर आता हूँ, फिर सहकारिता पर जाएंगे। जेल से जुड़ा एक अहम सवाल जो खूब सुर्खियां बटोरता है कि राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है और इस पर बहुत हो हल्ला होता है। तो लोगों को समझाने के लिए कि उसका सीधे तौर पर जेल मंत्रालय से क्या लेना देना होता है और वो पैरोल कैसे दी जाती है, उस पर क्या आपकी नज़रें रहने वाली है? क्योंकि कहा यह जाता है, आरोप ये लगता है कि चुनावों के दौरान उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वापस उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। देखो ऐसा नहीं, आप अगर देखो, रही बात चुनाव की, अब मोदी जी इस बात को लेकर के आ रहे हैं, एक देश एक चुनाव, ये बहुत बड़ा कदम है। अब रही बात चुनाव की, चुनाव तो आप उठा करके देखें, मेरा ख्याल साल में 8 महीने 9 महीने तो चुनाव में चले जाते। अभी इसी में उठा लें आप, अभी पहले हरियाणा का चुनाव था, उससे पहले लोकसभा था, उसके बाद महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का, झारखंड का आ गया, दिल्ली का आ गया, अब बिहार का आ जाएगा। तो चुनाव का सिलसिले से हम इसको ना जोड़ें, ठीक है। इसके बाद निकाय के चुनाव थे, अब देखें, तो चुनाव के सिलसिले से हम ना जोड़ें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, चुनाव से इसका कोई लेना देना। रही बात ये सारी की सारी ये कानून के हिसाब से जो है सिस्टम है कि कोई आदमी अगर जेल में बंद है, वो अपनी एप्लीकेशन लगाता है, तो सारा कानूनी तौर पर सारा सिस्टम होता है। इसमें सरकार का कोई ज़्यादा लेना देना इसमें है नहीं, सरकार का लेना देना नहीं, जेल विभाग का भी लेना देना। मान लो अगर कोई पूछता है कि भाई इसका कंडक्ट कैसा है, 1 मिनट, अगर उसका अच्छा होगा तो उसका कंडक्ट अच्छा बताया जाएगा, अगर उसका खराब होगा तो उसको खराब बताया जाएगा। तो जेल विभाग ने इसमें बताओ क्या करना है। अगर आपका कंडक्ट अच्छा है तो आपको अच्छा बताएगा। अगर वो अब दूसरे जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनको उसी में अच्छा लगता है जो वो सोचते हैं, वही चीज़ निकल के। अब जो क्वेश्चन आवर में कल एक पूछ रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे थे, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं जो आप ठीक से नहीं आए, मतलब वो जो चाहें अगर वही चीज़ आए तो बहुत खुशी है, लेकिन चीज़ें तो गाइडलाइंस, पॉलिसी, लॉ के हिसाब से आएंगी ना, जो सारे की सारी। बिल्कुल। तो इसमें कोई वो नहीं, इसमें सारे जो भी प्रोसेस है, जिसको भी पैरोल मिलती है, और आम कैदी को भी पैरोल मिलती है, बाबा को भी मिलती है, सबको, लेकिन कानून की नज़रों में सब बराबर है, सब बराबर है, उनके हिसाब से मिलती है। मैं सहकारिता विभाग पर आता हूं, और अगर प्राथमिक कृषि समितियों की बात करते हैं, पैक्स की बात करते हैं, तो उसे लेकर क्या योजनाएं हैं? किस तरीके से जो ऋण है किसानों का, उस पर आप लोग काम करने वाले हैं, उसे लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि सहकारिता महकमा एक ऐसा महकमा है जहां से बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए सहूलियतें देना इसके अंतर्गत आता है, तो उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कल भी ये बात विधानसभा में आई थी, आदित्य चौटाला जी ने बात रखी थी कि किसानों पर कितना ऋण बकाया है जी, कितना ऋण बकाया है। तो मैं ही उठा था उसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे अधिकृत किया था कि आप इसका, तो 60 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर 31/12/2024 तक बकाया है, ये फिगर रखा गया। लेकिन कितने किसानों पर? लगभग 28 लाख, 27 लाख से 77,000 से लगभग 28 लाख किसानों पर, लगभग 28 लाख किसानों पर 60 करोड़ रुपए का बकाया है। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब विपक्ष सुनना चाहता है भाई क्यों है, क्यों इतना है, 10 साल में, 11 साल में, एक प्रोसेस है। किसान ऋण लेता है, छोटा ऋण लेता है किसान, मान लो 1 लाख का, 1.5 लाख का, अब वो 2 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख कर दिया, 1,60,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया। तो वो एक प्रोसेस है, छोटा ऋण लेता है किसान, लेता है, उसको फिर जमा करा देता है, शॉर्ट टर्म 1 लाख, हाँ शॉर्ट टर्म जमा करा दिया, उसने फिर ले लिया 1 लाख, अब लिया 1.5 लाख ले लिया, 1.5 लाख ले रखा था तो दे दिया, 1 लाख ले लिया। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और किसानों को मैं कहता हूँ, किसान हमेशा पूरी कोशिश करता है उसको अच्छा बीज मिले, खाद मिले, ढंग से उसको पानी मिले, उसकी फिर फसल हो, अच्छे से वो बिके। इसके लिए सरकार ने कितने प्रोविज़न किए, 24 फसलों पर एमएसपी दे रही सरकार, और एक भी दाना, आप कोई फसल उठा कर देख लें पीछे, किसान का एक भी दाना बचता नहीं है जिसको सरकार प्रोक्योर ना करती हो। बिल्कुल, क्योंकि किसानों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसे थोड़ा सा और समझाएं कि जो 60 करोड़ की ये फिगर है,
ये बहुत डरावनी सी फिगर लगती है और इसे उसी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश भी होती है। तो ये रनिंग में जो अकाउंट्स है सब किसानों के, ये वो अकाउंट्स है। देखिए हाँ, ये रनिंग अकाउंट ही रहता है ये जी। पैक्सेस के माध्यम से जो है किसान ऋण लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से भी ले लेता है, हमारे एपेक्स बैंक हैं जो हैं उनसे भी सारा जुड़ करके सारा सिस्टम रहता है, प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से भी जो है किसान ऋण लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें ऐसी फिगर नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर अब आपने बजट में देखा है कि OTS वन टाइम सेटलमेंट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो गाइडलाइंस तय होंगी कि किस तरह से वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्कीम को लेकर के आने हैं। पूरी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, मोदी जी को किसानों की पूरी चिंता रहती है और इसमें कहीं भी कोई भी डरने वाली बात नहीं रहती है। और किसानों को भी खूब अच्छे से ये मालूम रहता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी बुआई के वक्त भी खड़ी है, उनको जहाँ जहाँ परेशानी होती है उस वक्त भी खड़ी है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए तब भी खड़ी है, बुआई से लेकर के कटाई और कटाई के बाद फसल की खरीद के लिए सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है।